हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वन रैंक वन पेंशन को लेकर अभी 8th पे कमीशन में अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है, अभी आप देख सकते हैं OROP 2 भी मिल चुका है और OROP 3 भी मिल चुका है। और यहाँ पर अगर हम 1/1/2026 में ये जो 62% DA के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है, जबकि 62% DA फिजिबल नहीं है, 60% ही होगा। लेकिन आप एक देख सकते हैं कि 8th पे कमीशन में OROP के केसेस में जो लेंथ ऑफ सर्विस है, रैंक है, OROP 2 में क्या था, OROP 3 में क्या है, अगर 8th पे कमीशन में 1.92 फिटमेंट फैक्टर बनता है तो उस केस में आपको जो है कितना बेनिफिट मिलने वाला है। ये दोस्तों एक टेबल जारी किया गया है और ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, क्योंकि अभी 8th पे कमीशन ही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट की तरफ से टेबल का जारी करने का मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इन्फॉर्मेशन के लिए है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो DR का कैलकुलेशन भी है कुछ ज़्यादा है, 62% नहीं है, 60 होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं जो OROP 2 में 18,807 है, तो OROP 3 में यही बढ़कर 20,325 20,325 हो गया था। और अब अगर हम बात करें 8 CPC में अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है तो ये 39,000 के आसपास पहुंचने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं जो है 6,000 का अगर आप बात करें इस टेबल के अकॉर्डिंग, तो 6098 का एक तरीके से बढ़ोतरी होने वाली है। इस तरह से अगर हम 17 ईयर्स की बात करें तो 18,807 सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ 200 रुपीज़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.92 फिटमेंट फैक्टर। तो ये जितना भी जो कैलकुलेशन किया गया है आप देख सकते हैं, यही सिपाही रैंक अगर हम 19 साल की बात करें तो यहाँ पर भी 18,807 सेम है। और अगर हम OROP 2 की बात करें तो 21,462। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं OROP 3 की अगर हम बात करें 2 और 3, तो 3 में आप देख सकते हैं नायक के केस में 21,888 यानी कि 21,888। और जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो आपको 6,446 का। और ये जो पूरा का टेबल की कैलकुलेशन है, ये बेसिस 1.92 अगर फिटमेंट फैक्टर अप्रूव हो जाता है, तो अगर इससे कम होता है, इससे ज़्यादा होता है, तो ये टेबल, तो जो ये स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी OROP में जो OROP 3 में अगर हम सिपाही, अगर हम हवलदार की बात करते हैं 24 ईयर्स की, तो 22,000। अब OROP 2 में जो है 24,763, OROP 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस के बाद से OROP 2 और OROP 3, तो OROP 2 में 22,000 और OROP 3 में 24,763, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें 8th पे कमीशन में, जहाँ पे 1.92 फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है, उस केस में जो है टोटल जो डिफरेंस है वो लगभग 7,400 का आ रहा है। तो जो इस टेबल के हिसाब से 1.92 फिटमेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 6,000 से स्टार्ट होके आप देख सकते हैं नीचे 11,000 का बेनिफिट, यानी कि जो ऑनरेरी कैप्टन रैंक पे हैं उनको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो 11,000, या आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 12,000। बट ये जो टेबल है पूरा डिपेंडेंट है आपके 1.92 फिटमेंट फैक्टर। और यहाँ पर जो कैलकुलेशन की गई है वो 62% DA के साथ की गई है, जो कि फिजिबल नहीं है। तो ये जो फिगर है, जो डिफरेंस है 6,000 से शुरू हो रहा है, ये और थोड़ा कम होगा, क्योंकि अगर हम 60% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो मोर और लेस दोस्तों अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो यही OROP के टेबल के हिसाब से आपको 5,800 से स्टार्ट होके अगर 60% DR करते हैं उस हिसाब से आपको पेमेंट होगा। सो ये था आज का एक कंपैरिजन टेबल, हाउ किस तरीके का स्ट्रक्चर रहने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।